तो ECU अपडेट होने के बाद कुछ फ़ायदा ये होता है कि आपको माइलेज का थोड़ा अच्छा मिलेगा, आपके RPM अच्छे से खुलेंगे ना। ECU जो है जब भी सर्विस कराएं उन्हें कहे कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो डाल दो। सो दिस आर द फ्यू स्मॉल हैक्स, टाइनी हैक्स जो लोगों को पता होते हुए भी नहीं होता है। Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Niladri and today I'm gonna review the Bajaj Pulsar 200 NS। ये रिव्यू जो है काफ़ी सालों से मोस्ट अवेटेड रिव्यू रहा है मेरे चैनल का, बिकॉज पल्सर 200 NS को मैं काफ़ी अरसों से चला रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4 years आई एम राइडिंग पल्सर 200 NS और इन 4 सालों में मैंने 2 200 NS लिया है, जिसको मैं आज रिव्यू करने वाला, दैट इज़ BS6 और इससे पहले BS4 वाला था। BS4 को मैंने अराउंड 84,000 किलोमीटर तक मैंने क्लॉक किया है और इसका अराउंड 5,000 के आसपास का इसका क्लॉक हुआ था। ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर का एक ओनरशिप रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ। सो इस वीडियो पे मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ कि बाइक की क्या खासियत है, क्या खामियाँ हैं, सब कुछ मैं कवर करूँगा। सो फॉर दैट यू हैव टू बी इन द एंटायर वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मॉडल है ये BS6 मॉडल है, आप देख सकते हैं इसमें फ्यूल इंजेक्शन लिखा हुआ है। तो इसका जो पेरीमीटर फ्रेम है वो वाइट है। आप कहेंगे कि इसका रिम ब्लैक में क्यों है? मैंने इसके रिम को, अलॉय के जो रिम है मैंने उसको ब्लैक करवाए हैं, कॉज जो वाइट अलॉय है वो काफ़ी हद तक मतलब गंदगी को एक्यूमुलेट करता था और काफ़ी गंदा भी लगता था दिखने में। तो मैंने इस पूरे रिम को खुलवाया, टायर को खुलवा के मैंने पूरे रिम को जो है जहाँ पे गाड़ी या बाइक्स का पेंट वगैरह करते हैं, मैंने वहाँ से पूरे रिम का पहले जो वाइट कलर था उसको उतरवा के फिर मैंने इसको ब्लैक किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लोरोसेंट कलर का मैंने यहाँ पे जो स्टिकर है वो मैंने स्टिकर शॉप से मैंने करवाया है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा फ्लोरोसेंट बैजिंग दिया है। ये बाइक थोड़ा मॉडिफाइड है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद द फ्रंट साइड। दिस इज़ द बजाज पल्सर 200 NS। ये जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो यहाँ से आता है। तो मैंने उसको हटा के मैंने ये वाला आफ्टर मार्केट मैंने ये नंबर प्लेट लगवाया है। आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश के आपको दिखेंगे मड गार्ड जो कि कंपनी से फिटेड आते हैं। जो टायर है वो होता है MRF ज़ैपर एंड द फ्रंट इज़ 180/17 जो है वो रिम का साइज़ है। जो रिम है, जो अलॉय है, बेसिकली वो वाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का नहीं होता। सो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक इंडिकेटर, एक स्ट्रैप दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक शॉकर है, 300 mm के डिस्क है, ABS वाले हैं, बाइब्रेक का ब्रेक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको 200 देखने को मिलेगा। ये जो फॉग लाइट है ये 8JG बोल के एक फॉग लाइट है, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट हैव गॉट कूलेंट रेडिएटर ओवर हियर। द इंजन का अगर मैं बात करूँ तो वो है 200 cc का इंजन, मतलब कहने को तो ये 200 cc का है लेकिन 199.5 cc का है। 24.5 bhp एंड 18.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये। इसका पुल जो है काफ़ी अच्छा है, BHP भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ये जो वाइट आप देख रहे हैं ये पेरीमीटर फ्रेम है, स्टील कंप्रेस्ड पेरीमीटर फ्रेम। अगर मैं मैंने सामने का मिस कर दिया, ये हेडलाइट कंसोल है। आप हेडलाइट के अंदर देख सकते हैं मैंने LED लाइट लगवाया। सो ये नाइट आई का LED लाइट है। इंडिकेटर के बल्ब भी मैंने चेंज करवाए हैं। तो इंडिकेटर के जो बल्ब है वो LED वाले बल्ब है। मैं सबका मैं सबका जो लिंक है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको खोजने में आसानी हो। मैंने ये KTM के हैंड गार्ड यहाँ पे लगवाए हैं। मैंने हैंड गार्ड का यहाँ पे पाइप डाल के करवाया ताकि ये स्टेबिलिटी हो। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डाल देते, तो एक्सीडेंट के टाइम पे ये अगर पंच लगता है, एक्सीडेंट अगर होता है तो आपका हाथ में अफेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा मिरर्स है, यहाँ पे मैंने एक्स ग्रिप के मोबाइल माउंट मैंने यहाँ पे लगवाए हैं। यहाँ पे ये इंडिकेटर फ्लैशर के स्विच है और यहाँ पे जो है फॉग लाइट के स्विच है। दिस इज़ द किल स्विच। मैं आपको इसका एग्जॉस्ट का नोट मैं आपको सुना देता हूँ। जो BS6 का जो साउंड है तो काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका जो स्पार्क प्लग है वो मैंने इरिडियम स्पार्क प्लग लगाया है। उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे भी मैंने HJG का फॉग लाइट लगवाया है। इसका जो स्पार्क प्लग है ये जो बजाज कंपनी देता है वो नहीं है, इसके लिए मैंने इरिडियम स्पार्क प्लग NGK का मैंने लगवाया है। एंड ट्रस्ट मी द वाइब्रेशंस आर गॉन। ये चेन शाफ्ट है,
इसमें आपको एक नीचे का एक इंजन काउल मिलता है, एक साइड स्टैंड मिलता है, एक डबल स्टैंड मिलता है। इसका जो एग्जॉस्ट है वो अंडर बेली है, मैं आपको उस तरफ से दिखाऊंगा। उसके अलावा ये बाइक का साशी है, ये स्विंग आर्म है, वो हो गया ऑब्वियसली कंप्रेस्ड पेरीमीटर फ्रेम। ये जो सैडल स्टे और टॉप रैक है, ये कंपनी है लुविया इंडस्ट्रीज़, उसी का ये बनाया हुआ है। इसका जो फिट एंड फिनिश लुक है काफ़ी अच्छा है। आई रियली लव दिस लोगो ऑफ लुविया इंडस्ट्रीज़। पीछे ये मड गार्ड उन्होंने दिया है, मड फ्लैप जिसको कहते हैं, और नंबर प्लेट हो गया, ये टॉप रैक हो गया, इसमें टॉप बॉक्स बिठाने का ये अलग सा प्लेट है। ये जो है यहाँ पे मैंने स्क्रू से इसको करवा दिया है। हालांकि जो लुविया इंडस्ट्रीज़ है उनकी तरफ से भी यहाँ से हॉलो दिए रहते हैं, लेकिन टू मेक श्योर कि चारों स्क्रूज अच्छे से बैठे, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको वहाँ पे मैंने ड्रिल करवा के मैंने किया है। बाकी इसका जो लोगो है ये थोड़ा लाइक जंगली टैटू की तरह लगता है एंड लुक्स वेरी कूल। उसके अलावा इसका जो पीछे का जो टायर है उसका है 130/60/17 है, 130/60/70 है, ओके। और दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल, तो ये मैंने यहाँ पे लगवा के रखा है। उसके बाद यहाँ पे ये चेन एडजस्टर का ये मैकेनिज़्म है, इसको अगर आप टाइट करेंगे तो चेन जो है टाइट होगा। पीछे का जो डिस्क है वो है 230 mm का, सामने का जो डिस्क है वो है 300 mm का। ये डुअल चैनल ABS तो नहीं है, इट्स अ सिंगल चैनल ABS। अभी आप कहोगे कि पीछे जो ABS का जो रिंग है वो क्या चीज़ का, वो है रियर व्हील लिफ्ट अप कंट्रोल। अगर आप जोर से अगर ब्रेक मारते हो तो पीछे का चक्का जो है आपका नहीं उठेगा, उसके रिगार्डिंग ये दिया गया है। तो मैं आपको जो एग्जॉस्ट के बारे में जो बात कर रहा था, दिस इज़ द अंडरबेली एग्जॉस्ट, जो कि बाइक के ठीक नीचे ही है, एंड इट इज़ क्वाइट बूमी। मतलब BS6 में साउंड काफ़ी अच्छा कर दिया इन्होंने, काफ़ी बेसी साउंड है। इट हैव गॉट अ मोनो शॉकर, ये एडजस्टेबल है। दिस इज़ द मोनो शॉकर विथ नाइट्रॉक्स। एंड उसके अलावा बस बाइक में और कुछ दिखाने के लिए है नहीं। बस 2 मिरर्स है, हैंड गार्ड मैंने लगवाए हैं, हेडलाइट है, और इसके छोटे से 2 पायलट लैंप है जिसको मैंने वाइट LED में कन्वर्ट किया है। सो दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स फ्रॉम साइड। एंड टैंक कैपेसिटी है वो है 12 लीटर, 2 लीटर रिजर्व का होता है, इट्स फ्यूल इंजेक्टेड। एंड इसका माइलेज मुझे मिल रहा है अराउंड 35 के आसपास। सिटी में 33, 34, 35 के आसपास देता है। हाईवे में इट गिव्स अ बिट बेटर इफ़ यू राइड, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको चला रहे हो। उसके अलावा बस बाइक ऐसा ही है। तो मैं अभी एक आपको मैं स्पिन दूंगा, मैं बाइक में बैठूंगा और फिर मैं बाइक को चला के मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि बाइक एक्चुअली चलाने में कैसा है, व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स। सो लेट्स बिगिन विद द बाइक राइड। ओके, सो दिस इज़ दी बजाज पल्सर 200 NS, जो मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशन करके रखा, जो हालांकि मैंने दिखाया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2 चीज़ें। इसका जो बहुत सारे इंडिकेटर है वो इस तरीके से कुछ जलता है, एंड यहाँ पे एक स्विच है, स्विच के नीचे, तो इफ़ यू प्रेस दैट तो ये पैटर्न जो है ये अलग अलग होते हैं। एंड फिर आता है इसका फॉग लाइट्स, जो कि काफ़ी पावरफुल है, HJG कंपनी का है, इट्स वेरी पावरफुल। So this is what the motorcycle is now. गंदा हो गया काफ़ी, cause डस्ट वगैरह रहते हैं। So I'm gonna ride it and give you the honest review of like around 90,000 kilometer experience. First of all, चालू करने से पहले तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि definitely go for this। मतलब 200 cc के अंदर अगर आपको लेना है, या 200 cc में अगर आपको कोई मोटरसाइकिल लेना है तो गो फॉर दिस। आई वोंट टेक फ्यू नेम्स, बट यस कुछ लोग हैं अलग अलग 200 cc वेरिएंट में जाते हैं, बट मैं तो बोलूँगा यार डेफिनेटली इट्स वर्थ फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी। अगर आप इंजन को डे 1 से अगर आप इसको मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली द इंजन इज़ गोइंग टू गिव यू गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट टिल 70,000 किलोमीटर। डिपेंड करता है आप कैसे उसको मेंटेन करते हो, कैसे चलाते हो। अगर आप इसको स्मूथ वगैरह चलाओगे, हाई गियर पे अगर आप स्पीड पे चलाओगे तो ये कभी आपको दिक्कत नहीं देगा। कुछ लोग होते हैं 1 गियर में रेड लाइन मारता है, 2 गियर में रेड लाइन मारता है, ये हमेशा मारते हैं, तो ये किलिंग योर इंजन समवेयर। और उसके अलावा बाइक का हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छा ही है, इट्स ऑल गुड। एंड बस एक छोटा सा ट्रैवलिंग स्पीति का एक मैंने स्टिकर लगाया यहाँ पे। रेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो अगर राइड कंफर्ट का अगर मैं बात करूँ तो राइड कंफर्ट इज़ वेरी गुड, बट या सीट्स आर नॉट दैट कुशन्ड।
आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप मुझे एक नरम सीट मिलता है, नरम सीट बिल्कुल भी नहीं है। सीट थोड़ा हार्श है, मतलब 100-200 किलोमीटर चलाने के लिए सही है, लेकिन आप अगर सोचो कि मैं डे लॉन्ग चलाऊंगा तो उसके लिए फिर आपके सीट को आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें कुशनिंग वगैरह पैडिंग वगैरह डलवा के बाहर से ऑब्वियसली आपको करवाने पड़ेंगे। बट या सीट इज़ ठीक है, मैं आउट ऑफ 10 उसको मैं 6 दूंगा। दिस कैन बी द वन रेटिंग सीट के रिगार्डिंग। उसके अलावा जो हैंडलिंग है, इसका हैंडल बार जो है 2 पीस हैंडल बार है। ऑब्वियसली यहाँ से आपको दिख सकता है, यहाँ पे 2 है अलग अलग, सो 2 पीस हैंडल बार कहते हैं। और जो पाइप हैंडल होता है वो डोमिनर वगैरह में आता है, जो एक पाइप में रहता है उसको पाइप हैंडल बार कहते हैं। सो इसे 2 पीस हैंडल बार, तो इट गिव्स यू मोर कम्फर्ट। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये एक रॉड है, ये NS का ही जो ये हैंडल होता है इसको कटवा के मैंने इसके अंदर डाला है, ताकि इन केस इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट, कभी ऐसा ना हो, बट इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट, कोई अगर सामने से आ जाता है या आप किसी चीज़ से जाके टकराते हो, तो ये जो है हैंड गार्ड, जिसके लिए ये हैंड गार्ड बना है, वो हैंड गार्ड बेंड ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं ये तार वार में उसको लगा के बस शो के लिए रखते हैं, तो शो के लिए रखोगे तो तुम्हारा हाथ का शो जो है बिगड़ जाएगा इन केस इफ़ यू मीट विद एन एक्सीडेंट। एंड इसका कॉर्नरिंग एबिलिटी उतना कुछ खास नहीं है, मतलब टायर स्किड करने के चांसेस होते हैं, बट अगर कॉर्नरिंग के लिए कहूँ तो आप उसको उतना लेटा नहीं सकते हो जितना आप 220 बजाज का कैटेगरी में, अगर मैं डोमिनर वगैरह का अगर मैं बात करूँ, उसमें पाइप हैंडल है, आपको याद रखना पड़ेगा। और 220 का जो 2 पीस हैंडल बार है वो थोड़ा शिंक्ड है, ऐसे R15 की तरह, है ना, थोड़ा ऐसे ऐसे कर्व्ड है पीछे की तरह, तो वो उसमें आपको वो रेसिंग वाला फैक्टर का फील मिलता है, तो उसमें आप कर सकते हो। इसका क्या है, हाथ थोड़े चौड़े हैं तो आपके आर्म्स बाहर रहते हैं, तो दैट इज़ द वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट 200 सीसी का मोटरसाइकिल है, 24.5 bhp है, काफ़ी अच्छा पिकअप है। मतलब देखिए जैसे मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ तो ये ऐसे ही उठ रहा है, तो इट्स नाइस। टॉर्क थोड़ा सा मेरे को कम फील होता है, बट या इन दिस सेगमेंट 18.7 या 5 Nm ऑफ टॉर्क इज़ गुड। जहाँ बात मिरर की, तो मिरर का विजिबिलिटी इज़ गुड, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जो कन्वेक्स मिरर होता है छोटा सा जो मिलता है, मेरा यहाँ पे था, पता नहीं वाइब्रेशन से गिर गया है, आप वो वहाँ पे आप लगवा सकते हो, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे आपका ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा आपको फील होता हो, बेसिकली यहाँ पे लगाना चाहिए, तो आपको यहाँ का मिलता है और यहाँ से आपको साइड का मिलेगा, सो यू कैन गो फॉर दैट। इट्स अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड अगर ऐसे अगर क्रूज़ करते हो प्यार से मोहब्बत से 6 गियर पे आप उसको 70-80 पे अगर आप चलाते हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इट विल गिव यू 40 kmpl। 40 kmpl से ज़्यादा दे सकता है अगर आप बहुत लॉन्ग स्ट्रेच के लिए जाओ, बट 40 इज़ आई कैन राइट इट डाउन। कॉज मैं खुद ये मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ, जब मैं इसको प्यार से चलाता हूँ तो ये मेरे को प्यारा सा माइलेज भी देता है, और जब मैं इसको थोड़ा सा हार्श चलाता हूँ, मतलब रेड लाइन 1-2 बार मार दिया, थोड़ा हार्श ब्रेकिंग, हार्श एक्सीलरेशन कर दिया, तो फिर उस समय इसका ये सीन होता है कि ये आपको वही 35-33 का माइलेज ये आपको देता है। और मैं इसमें मोटूल 7100 और 10W40 या 10W50 जो ऑप्शन होता है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड मोटूल का जो वेस्कोसिटी का जो टाइम है वो अराउंड 5 to 6,000 किलोमीटर है, तो मैं 5,000 किलोमीटर में मोटूल का चेंज करवाता हूँ। जो लोग बजाज का डालते हैं, जो नॉर्मल कंपनी से डलवा के आते हैं या फिर आप डालते हो, वो मैं रिकमेंड करूँगा 3,300 या 4,000 4,500 के अंदर मैक्स आप उसको अगर ख़त्म कर दे, निकाल दे, ड्रेन आउट कर दे तो अच्छा रहेगा। एंड हमेशा मोबिल फ़िल्टर ज़रूर चेंज करें, बिकॉज मोबिल फ़िल्टर अगर आप चेंज नहीं करते तो जो डस्ट पार्टिकल्स है तो वो थोड़े बहुत आपके इंजन में जाते हैं, तो उससे क्या है, यहाँ पे एक लाइट है, वो मैं आपको उसके बारे में आपको वीडियो ज़रूर बताऊँगा। सो दिस लाइट इज़ टेकिंग ऑफ वंस अगेन, एंड वो मैं आपको बताऊँगा, तो वो दिक्कत थोड़ा होता है वहाँ पे। एंड उसके अलावा द बाइक राइड कंफर्ट इज़ गुड, यू कैन डू दिस, मतलब ऐसा मैन्यूवरिंग आप आराम से आप कर सकते हो। इट्स नॉट दैट हैवी बाइक, 152 किलोज़ का है ड्राई वेट, अगर कर्ब वेट जिसे कहते हैं। अगर आप इसमें अगर फ्यूल डालते हो तो 12 लीटर आप ऐड कर दो तो वही 164 किलो का हो जाएगा। तो दिस इज़ दी बाइक का जो वेट है इसके रिगार्डिंग। उसके अलावा ब्रेक्स आर अमेजिंग, ब्रेक्स आर प्रिटी गुड। लाइक अगर इसमें ABS है फ्रंट में, तो मैं इसको कितना भी जोर से मारूँ, ये देखो ये रुक ही गया ऑलमोस्ट। तो इट्स ब्रेक्स आर गुड, बाई ब्रेक यूज़ कर रहे हैं ये लोग, एंड आई फील सो ब्रेक अगर आप मेंटेन करते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ब्रेक आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, जो ब्रेक में जो
छोटे छोटे जो छिद्रे होते हैं ब्रेक का जो डिस्क होता है उसमें जो छोटे छोटे देखना होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो एक्चुअली हीट को रेसिप्लिकेट करने के लिए होते हैं। तो वो एक टाइम बाद ना उसमें जो ब्रेक के जो डस्ट पैड्स है, ब्रेक के जो डस्ट है वो पैड से निकल के उस होल के अंदर सिमट जाते हैं। तो फिर कभी कभी ब्रेक अच्छे से नहीं पकड़ता। तो कभी कभी आपको, अगर आपके पास अगर टाइम है तो एक छोटे से मग में शैम्पू ले और एक ब्रश ले, दांत मांजने वाला जो भी ब्रश है ख़राब वगैरह जो भी है, उससे आप वो डिस्क का जो डिस्क है, पोर्स है, उसके अंदर आप अच्छे से ब्रश करें। उससे देखना आप काले काले डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे। और ब्रेक पैड का जो पिन है उसको खोल के, अगर आपको आता है तो ठीक है, तो नहीं तो आप यूट्यूब में देख लो कैसे क्या करना होता है। वो ब्रेक पैड खोल के आप उसको साफ़ करके अगर आप चलाते हो तो बेटर रहेगा। जैसे हम अपने दांत को साफ़ करते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है, उसी तरीके से अगर ब्रेक पैड्स को भी अगर आप साफ़ करेंगे तो उसका ब्रेक का जो कंडीशन है, लॉन्जिविटी है, ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम गोज़ विद द बैक एंड रियर, जो सामने दोनों पीछे ब्रेक का जो है कहानी वो सेम ही है, आप दोनों को कर सकते हो। चेन हमेशा 500 किलोमीटर के अंदर आप चेन को ल्यूब करें तो इससे क्या आपका चेन का जो लॉन्जिविटी है वो भी अच्छा रह जाएगा। चेन को हमेशा ज़्यादा ओवर टाइट भी ना करे, ढीला भी ना रखे। ढीला रखने से क्या होगा, वो चेन ज़्यादा ऐसे होगा। और कभी कभार अगर आपका किस्मत बहुत ही ख़राब रहा तो भाई साहब वो अगर चेन अगर स्प्रॉकेट से अगर हट गया तो आपका चेन खुल जाएगा या फिर चेन टूटने का भी चांसेस होता है हाई स्पीड में विथ लूज एंड टाइट चेन। और उसके अलावा ब्रेक्स आर गुड। मैंने आपको ब्रेक के बारे में बता दिया। एक्सीलरेशन रिस्पॉन्स इज़ गुड। FI इंजन है तो रिफाइनमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ, अभी मेरे मोटरसाइकिल में जितना भी वाइब्रेशंस था वो टोटली लाइक नेगोशिएबल हो गया है, काफ़ी हद तक घट गया है ऑलमोस्ट। पहले मैं अगर 95 में क्रूज़ करता था तो ये हैंडल में थोड़ा वाइब्रेशन फील होता था, पाँव में जो फुट पैक्स है उसमें थोड़े बहुत वाइब्रेशन वगैरह फील होते थे। लेकिन अभी तो यार कुछ भी फील नहीं होता, क्योंकि मैंने NGK का स्पार्क प्लग्स मैंने लगाया है एंड NGK स्पार्क प्लग्स रियली वर्क्स वेरी वेल। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ सलाह दूंगा, लेट मी टेक दिस टर्न, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ शांति से। तो ऐसा है कि अगर NGK स्पार्क प्लग अगर लगाते हो, आप अगर सोच रहे हो कि मैं सिर्फ राइट और लेफ़्ट को मैं चेंज करूंगा, बाकी जो मिडिल वाला है उसको चेंज नहीं करूंगा, तो फिर वो ख़राब होगा, वो काम अच्छे से नहीं करेगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो DTSI जो इंजन है इसमें 4 वाल्व है और सिंगल सिलेंडर इंजन नहीं है। तो इसमें आपके 3 स्पार्क प्लग लगते हैं, 2 सपोर्टिंग स्पार्क प्लग और एक जो है एक मदर स्पार्क प्लग होता है। जो मदर स्पार्क प्लग होता है वो अहम स्पार्क प्लग होता है, वो मेन स्पार्क प्लग होता है। और उसका NGK का उसका जो मॉडल नंबर है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसका आप देख लेना। वो जो है उसका दाम होता है 336 रुपीज़ एंड जो सपोर्टिंग स्पार्क प्लग होते हैं उसका दाम होता है 720 रुपीज़। तो 720 मतलब 1440 रुपया और 336 15 16 1700 वही जो भी है अराउंड 770 या 1770 या 1800 के आसपास आपको पूरे ये 3 स्पार्क प्लग आपको मिल जाएंगे। आप वो स्पार्क प्लग अगर आप लगा लेते हो, बॉस, टेक माई अश्योरेंस, टेक माई वर्ड्स, ये वाइब्रेशंस आर गोना गो। आपका माइलेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अगर आप प्यार से चलाते हो तो आपको बहुत बेहतरीन माइलेज मिलेगा और आपका जो स्पार्क प्लग है वो आपका इग्निशन को कंप्लीट करेगा, आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू कीप योर ECU अपडेटेड। अगर आपको नहीं पता ECU क्या होता है, ECU एक ब्रेन होता है इस बाइक का, उसका एक वायर होता है जिससे शोरूम में ही उसका अपडेट होता है। तो बेसिकली देयर इज़ अ प्लग जो ECU के पोर्ट पे लगाते हैं एंड देन दे टेक योर चेसी नंबर के साथ एक OTP आता है बजाज में, बजाज वाले उस OTP को डाल के अपडेट जो है आपके बाइक में इनपुट करता है, तो ECU जो है अपडेट हो जाता है। तो ECU अपडेट होने के बाद कुछ फ़ायदा ये होता है कि आपको माइलेज का थोड़ा अच्छा मिलेगा, आपके RPM अच्छे से खुलेंगे, आपका जो बाइक का रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप अपना ECU जो है जब भी सर्विस कराएं उन्हें कहे कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो डाल दो। सो दिस आर द फ्यू स्मॉल हैक्स, टाइनी हैक्स जो लोगों को पता होते हुए भी नहीं होता है एंड उसी के कारण जो है बाइक का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाता है लोगों का, और लोग बोलते हैं कि अरे मेरा बाइक तो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका बाइक कैसे कर रहा है। सो दिस आर द स्मॉल सीक्रेट अगर मैं कहूँ तो वो है। और कोई भी बाइक जो FI फ्यूल इंजेक्टेड जो भी बाइक्स है सब में ECU अपडेट आ गया है, चाहे वो डोमिनर हो, 200 NS हो, RS 200 हो, KTM की कोई भी बाइक्स हो, सब में ECU अपडेट वगैरह आते हैं। तो आप प्लीज़ काइंडली अपने ECU जो है वो अपडेट करवाएं जब भी आप सर्विसिंग करवाएं एंड सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाएं, तो आपका इंजन का जो क्वालिटी है वो भी सही रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अराउंड 84,000 किलोमीटर चला है, तो 84,000 किलोमीटर में मेरे को आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट। एंड बस दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। एंड राइड कंफर्ट इज़ गुड। राइड कंफर्ट में मैं कहूँगा कि हाँ ये बहुत बेहतरीन है।
और सीटिंग कंफर्ट थोड़ा सा ख़राब है, मतलब अगर सीट को अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। आफ्टर लॉन्ग रन यू हैव टू टेक अ रेस्ट। उसके अलावा बाइक का स्टेबिलिटी तो अमेजिंग, कॉज इसमें पेरीमीटर फ्रेम दिया गया है, स्टील प्रेस्ड पेरीमीटर फ्रेम है इसका, तो इसका जो है जो राइड ड्यूरेबिलिटी है बॉडी का वो काफ़ी अच्छा है। टायर्स भी अच्छे हैं, बट मैं रेफ़र करूँगा अगर 140/60-70 अगर आप पीछे का और सामने का 110/60-70 अगर आप लगवा सकते हैं MRF का, तो आप ज़रूर लगवाएं। दैट विल गिव यू मोर वाइडर स्पेस ऑन द टायर, और आपका स्टेबिलिटी, आपका कॉर्नरिंग एबिलिटी और थोड़ा ज़्यादा 1-2 इंच का बढ़ सकता है। अगर आप मेरे को कॉर्नरिंग के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, इन केस इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट इट। उसके अलावा मैं सबसे जो अहमियत बात जो मुझे अभी देखने को याद आया कि यहाँ पे जो ये टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर, इसका जो RPM है वो 10,500 किलोमीटर तक की सीमित है, 10.5 RPM तक। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि काफ़ी बेसिक सा स्पीडोमीटर इन्होंने दिया है। इसमें आपका एवरेज कितना आ रहा है वो सब यहाँ पे नहीं दिखाता है, आपका माइलेज कितना दे रहा है वो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता, वो आपको अजम्पशन करना पड़ेगा राइड के दौरान फुल टैंक टू फुल टैंक में जो होता है। यहाँ पे आपको किलोमीटर दिया गया है, ये स्पीड है, उसके ऊपर टाइम है, फ्यूल गॉज है, दैट्स इट। नो अदर थिंग्स की यहाँ पे आपको और कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो सब नहीं है। सर्विस जब होता है, सर्विस के टाइम पे यहाँ पे तो वो नट एंड स्क्रू का एक यहाँ पे ब्लिंक करने लगता है, उसका मतलब सर्विस आ गया है। जब बाइक रिजर्व में होगा तो ये जो फ्यूल का जो आइकन है वो ब्लिंक करने लगता है। उसके अलावा यहाँ पे एक FI का मैल फंक्शन का एक लाइट जलता है, और एक ठो लो ऑयल मीटर का चलेगा, एक आपका न्यूट्रल का जलेगा, एक इंडिकेटर का जलेगा, और आपका एक इंजन ओवरहीट हो रहा है कि नहीं उसका एक जलता है। सो दिस आर द थिंग। यहाँ पे मोड है, यहाँ से आप उसका जो ओडोमीटर है उसको चेंज कर सकते हो, मतलब रीसेट वगैरह, ट्रिप को रीसेट वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट दिस इज द हॉर्न। ये हॉर्न भी मैंने चेंज किया है, मैंने डबल हॉर्न लगाया है, सिंगल हॉर्न से कुछ नहीं होता है। और दिस आर द इंडिकेटर स्विच, हाई बीम, लो बीम, किल स्विच, स्टार्ट, इंजन इग्निशन का स्विच है ये, बाकी उसके अलावा और तो कुछ है नहीं इस बाइक में। सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक समथिंग, डू प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव समथिंग टू कमेंट, do comment down in the comment section box, and definitely share this video with your friends, with your family members, with your rider friends जो सोच रहे हैं कि NS 200 ले और क्यों ले, उनको भी रीज़न बता दें। सो विद ऑल दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। स्टे सेफ, कोविड काफ़ी हद तक बढ़ गया है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइज आर सेफ एंड घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, बाहर निकलना थोड़ा कम करें, और अगर ज़रूरी है तो ही निकले, नहीं तो नहीं निकले। हालांकि इसका जो NS का जो टॉप स्पीड है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इन केस इफ़ यू वांट टू सी द टॉप स्पीड ऑफ NS 200 यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच फॉर दैट, एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई एंड अटेम्प्ट द टॉप स्पीड, एंड इफ यू आर ट्राइंग देन डू अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन रिस्क। विद ऑल दैट सेड, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, टेक केयर। प्लीज़ कोविड में बचे रहें, सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।